हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो भी मौसम और जलवायु से रिलेटेड टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो अब हम बात करेंगे कि उससे रिलेटेड क्या वेदर होता है, क्या मौसम से रिलेटेड बातें हैं, क्या क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हैं, यानी कि जलवायु से रिलेटेड बातें हैं। तो इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, आज जो है वो बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्रिंग एंड सनी टुडे, या फिर आप ये कहते हो कि आज जो है वो काफ़ी चमकीला और धूप निकला हुआ दिन है, सनी डे है। How many times have we heard this from anxious cricket fans? ऐसा जो है हम लोगों ने बहुत बार सुना है, जितने भी हमारे क्रिकेट से रिलेटेड फ़ैन होते हैं उनसे, जब वो स्पेकुलेटिंग करते हैं द फेट ऑफ अ वन डे, जब वो किसी एक दिन के बारे में बताते हैं, जब जिस दिन मैच होता है वो कहते हैं। तो इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी, अगर हम इमेजिन करें, सोचे कि अवर बॉडी टू बी अ रेडियो, हमारा जो शरीर है वो भी क्या है, रेडियो है। एंड द माइंड एट स्पीकर, और जो हमारा माइंड है, हमारा जो बुद्धि है वो क्या है, एक स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल, मौसम जो है वो क्या है, एक फिडल है। विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स, जो क्या करता है, हमारे नॉब को कंट्रोल करता है, मीन्स कि इसको नियंत्रण करता है, घुड़ी के साथ जो है ये नियंत्रण करता है, रोक कर रखता है। वेदर इज दिस हावर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मौसम क्या है, घंटे से घंटा, मीन्स प्रति घंटे और प्रतिदिन, डे टू डे का जो कंडीशन होता है, जो कंडीशन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का जो परिस्थिति होती है वही हमारा वेदर कहलाता है, मौसम कहलाता है। मीन्स कि आज हमारे वायुमंडल के अंदर हर घंटे किस तरीके का वेदर रहा है, या फिर किस तरीके का हर दिन कंडीशन रहा है वेदर का, वही हमारा वेदर कहलाता है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, अगर गर्म और नमी वाला, ह्यूमिड वाला, चिपचिपा वाला मौसम अगर होता है तो ये काफ़ी इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, परेशान करता है। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर, अगर एक अच्छा प्लेजेंट और सुहाना मौसम होता है, ब्रीजी वेदर होता है, तो ये क्या करता है, मे मेक वन चेयरफुल एंड इवन अ प्लान फॉर एन आउटिंग, ये काफ़ी हमको चेयरफुल बना देता है, उत्साहित कर देता है, और हम साथ साथ बाहर जाने का भी प्लान बना लेते हैं। अगर मौसम अच्छा हो, ठीक है, थोड़ा सा सुहाना हो, तो हम क्या करते हैं कि घूमने फिरने का प्लान कर लेते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो आप कभी भी एक घूमने का प्लान तो नहीं कर सकते बेसिकली। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, जो हमारा वेदर होता है, मौसम होता है, वो क्या करता है, नाटकीय रूप से, ड्रामेटिकली क्या है, वो क्या करता है, दिन प्रतिदिन क्या करता है, चेंज होता रहता है। जैसे आज बारिश हुई तो कल धूप हो गया। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस, इससे क्या होता है कि जो हमारी मौसम का जो कंडीशन होता है, ठीक है, वो एवरेज एक प्लेस पे लंबे समय के लिए टाइम को रिप्रेजेंट करता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक है, वो उस जगह पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर लंबे समय के लिए रहता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस प्लेस का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, तो अब आप ये समझ रहे होगे कि वाई वी हैव अ डेली वेदर फोरकास्ट, क्यों हम डेली जो है वेदर फोरकास्ट देखते हैं, या वेदर फोरकास्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि उस वेदर कंडीशन के, उस प्लेस के बारे में जाना जा सके, ठीक है। देन बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, तापमान की। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे, जो तापमान आप हर दिन फील करते हो, महसूस करते हो, इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो क्या है, तापमान है हमारी वायुमंडल का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, जिस भी डिग्री से गर्मी होती है, हॉटनेस होती है, एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, हवा में जो ठंडी होती है और जो गर्मी होती है, इज़ नोन एज टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान बताते हैं। जिस डिग्री से हमारे हवा में गर्मी और ठंडक रहेगी उसी को हम तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे तापमान होता है वायुमंडल का, चेंजेस नॉट
ओनली बिटवीन डेज एंड नाइट, ये सिर्फ दिन और रात में चेंज नहीं होता, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, बल्कि ये सीजन वाइज भी चेंज होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दिन में गर्मी, रात में नॉर्मल हो जाना, गर्मी ना होना, धूप ना होना, ये सिर्फ इस तरीके से चेंज नहीं होता तापमान हमारा एटमॉस्फेयर में, बल्कि ये सीज़न वाइज भी चेंज होता है। जैसे समर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बारिश के मौसम में, मानसून में क्या होगा, बारिश होगी, पतझड़ के मौसम में ह्यूमिड वाला मौसम रहेगा, साथ ही साथ विंटर में ठंडी वाला मौसम रहेगा। जैसे यहाँ बोल रहा है कि समर आर हॉटर देन विंटर, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन ठंडी के, विंटर के। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, प्रभावित करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हमारे तापमान के जो भी वितरण होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं, यानी कि आतपन कहते हैं। जो हमारा, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सन रेज होती है वो एक्सपोज होती है, बाहर की ओर आती है, वही इंसोलेशन कहलाता है। तो इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी। इंसोलेशन क्या होता है, ये जो हमारी सन से निकलने वाली सोलर एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं इंसोलेशन, जो इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो हमारी अर्थ के द्वारा पकड़ी जाती है, ठीक है, वही हमारा इंसोलेशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, जो मात्रा में इंसोलेशन होता है, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जब हम अपने इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो ये मात्रा होती है इंसोलेशन की वो डिक्रीज़ हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ आपको क्या दिखा रहा है कि थर्मोमीटर मेजर है टेम्परेचर, तापमान को नापने के लिए क्या होता है, थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल का जो दबाव है, प्रेशर है, उसको नापना है, तो आप किसका यूज़ करते हो, बैरोमीटर का यूज़ करते हो। तो कुछ इस तरीके का दिखता है बैरोमीटर। देन बात करते हैं मेज़र द रेन अमाउंट, मीन्स रेनफॉल का, बारिश का अगर मात्रा आपको नापना है तो रेन गॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक यंत्र होता है जो हमारे रेनफॉल को नापने में मदद करता है, ठीक है। देन बात आता है हमारा विंड वेन। विंड वेन क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है ताकि हम हवा के डायरेक्शन को जान सकें, यानी वायु फलक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि इंसोलेशन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है जब हम अपने भूमध्य रेखा से, मीन्स जो हमारी अर्थ का इक्वेटर होता है, वहाँ से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो जो इंसोलेशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो इससे क्या होता है, जो तापमान होता है वो भी उस सेम मैनर में ही कम हो जाता है, गिरने लगता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड। तो अब आप ये समझो कि वाई पोल आर कवर्ड विथ स्नो, क्यों हमारा जितना भी पोल होता है वो क्या है, स्नो से, बर्फ से ढका हुआ है। क्यों, इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, ताकि कुछ क्रॉप्स हम जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज़, शहरों में जो तापमान होता है, इज़ मच हायर देन दैट ऑफ अ विलेज, गांव से ज़्यादा जो है शहरों में तापमान होता है गर्मी का। क्यों, क्योंकि गांव वगैरह में पेड़ पौधे होते हैं, और सिटीज़ वगैरह में आप देख लो तो सारे पेड़ पौधे कट जाते हैं लोग अपना घर बनाने के चक्कर में। तो क्या होता है, तापमान जो होता है गांव से ज़्यादा हमारा सिटी में होता है। द कंक्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग्स एंड द सेपरेट ऑफ रॉक रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, जितने भी ठोस मेटल की बिल्डिंग्स बनी हुई होती है, या जितने भी अलकतरा और बालू मिला हुआ मसाला यूज़ करके जो एसफल्ट का रोड बनाया जाता है, ज़मीन बनाई जाती है, रास्ता बनाया जाता है, सड़क, वो सब क्या होता है दिन के समय में, ड्यूरिंग द डे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दीज हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये रात के समय क्या होता है, जितनी भी हीट दिन भर में ये रोड जो है एब्जॉर्व करता है, वो रात के समय में क्या हो जाता है, वो निकल जाता है, रिलीज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग है जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है वो बढ़ती जा रही है सिटीज़ में, धीरे धीरे शहरों में, ये क्या करती है, ट्रैप करती है, फंसाती है द वार्म एयर, एयर को बांध के रखती है, एंड दस रेज द टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है शहरों में। बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी,
तो उससे क्या होगा, वार्म एयर फंस जाएगा वहीं पे, बाहर की ओर रिलीज़ नहीं होगा, तो उसकी वजह से तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो जैसे देखिए आपको यहाँ साइड में दिया है दिस SI यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि SI यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ताकि आप तापमान को मेज़र कर सको इस डिग्री। हम हमारे तापमान को नापने के लिए कौन सा SI यूनिट यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस को यूज़ करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस, ये इन्वेंट किया गया है हमारे एंड्रस सेल्सियस के द्वारा। ऑन द सेल्सियस स्केल, उस सेल्सियस स्केल पे इसको डिस्कवर किया गया। द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद। एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो तेज़ी से बॉयल हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर। दूसरा टॉपिक की बात करें तो वो हमारा होता है एयर प्रेशर, मीन्स हमारे जो हवा का जो दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है, उसके बारे में बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको बहुत सरप्राइज होगा, आप आश्चर्य होगे ये जानकर कि द एयर अबव अस प्रेशियस अर्थ, मीन्स कि जितने भी हवाएं हमारे ऊपर हैं वो सब हमको क्या करती हैं, दबाव डालती हैं, प्रेस करती हैं विद अ ग्रेट फोर्स, एक बहुत अच्छे खासे बल के साथ हमारी बॉडी पे, ऑन अवर बॉडीज़, मीन्स कि जो एयर है उसका जो भी दबाव है, प्रेशर है, वो हमारी बॉडी पे एक बहुत गहरा फोर्स, बल जो है लगाता है। हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट, हालांकि हमें ये फील भी नहीं होता है। ऐसा क्यों है? अब प्रेशर अगर लग रहा है, ठीक है, अगर आप हो, आपके ऊपर कोई धक्का लगाता है तो आपको लगता है ना कि आपको कोई धक्का मार रहा है, पर अगर हवा आपके ऊपर हर तरफ से प्रेशर लगा रही है, ठीक है, आपके ऊपर लगा रही है प्रेशर, तो आपको क्यों फील नहीं होता? तो इसके पीछे कारण है, दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जो एयर होता है वो हमको हर डायरेक्शन से हमारी बॉडी पे प्रेशर लगाती है। अवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर, और उसके बदले में क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है एक विपरीत दबाव लगाता है, काउंटर प्रेशर लगाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन देयर इज़ अपोजिट रिएक्शन, अगर आप किसी चीज़ पे दबाव डालो तो जैसे स्प्रिंग देख लो, अगर आप उस पर दबाव डालते हो तो स्प्रिंग ऊपर के डायरेक्शन में एक काउंटर प्रेशर लगाता है, विपरीत दबाव लगाता है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी है कि वो भी क्या करता है, काउंटर प्रेशर लगाता है, विपरीत दबाव लगाता है। जब भी हमारे ऊपर एयर का प्रेशर बनता है वो विपरीत दबाव लगाता है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, जो हवा का दबाव होता है, एयर का प्रभाव होता है, ठीक है, वो डिफ़ाइन किया जाता है उस दबाव से जो एक्सर्ट निकलता है, जो दबाव निकलता है हमारे हवा के वेट से। हमारी अर्थ की सरफेस पे जो हवा है उसके जो वेट है, उसकी जो भी वेट है, उससे जो हमारा प्रेशर निकलता है वही हमारा एयर प्रेशर कहलाता है, हवा का दबाव कहलाता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के लेयर में ऊपर की ओर जाते हैं, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, जो दबाव होता है वो तेज़ी से गिरने लगता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, तो ये जो हवा का दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सी लेवल पे, ठीक है, समुद्री जो लेवल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड डिक्रीजेज विथ हाइट, और जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वो दबाव जो है वो गिर जाता है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, जो हॉरिजेंटली क्या होता है, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर की प्रेशर का, ठीक है, हमारी जो दबाव होती है हवा की, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण जो होता है, वो क्या करता है, प्रभावित करता है, इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर। ये क्या होता है, प्रभावित होता है हमारे हवा के तापमान से किसी पर्टिकुलर गिवन प्लेस पे, ठीक है, जो प्लेस आपको दिया गया है उस पे। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर, वो एरिया जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो, इज़ हाई, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइसेस, तो वहाँ का जो एयर होगा, हवा जो होगा वो गर्म हो जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा है तो हवा भी जो है वो गर्म हो जाएगी और बढ़ जाएगा। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, उस एरिया में जो है वो कम दबाव बढ़ेगा। लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड, जो लो प्रेशर होता है वो संबंधित होता है विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर, वो एसोसिएटेड होता है, संबंधित होता है जब हमारा स्काई जो है बादल से घिरा हो और जो मौसम हो हमारा वो नम वाला हो, वेट वाला, ठीक है।
तब ऐसा होता है कि लो प्रेशर एक्सर्ट होता है, निकलता है। इन एरिया हैविंग अ लोअर टेम्परेचर, जिस भी एरिया में कम टेम्परेचर होता है, द एयर इज़ कोल्ड, तो उस एरिया में क्या होता है कि जो हवा होती है वो ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, क्योंकि वो हैवी हो जाता है। हैवी एयर सिंक्स, तो हवा जो होती है जब भारी हो जाती है तो वो नीचे की ओर डूबने लगती है, सिंक करने लगती है नीचे की ओर, एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया, और क्या कर देती है वो एक बहुत ज़्यादा हाई दबाव लगा देती है उस एरिया में। हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड, जो हमारा बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो वो हमारा संबंधित होता है क्लियर और सनी स्काई। ये तब होता है जब हाई प्रेशर तब होता है जब हमारा जो साफ दिन हो, मीन्स धूप निकली हो चमकीली और एकदम बादल ना हो, क्लियर हो आसमान, तब ऐसा होता है कि हाई प्रेशर बनता है। ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, जो हवा होता है वो हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव है, उस एरिया से कम एरिया वाले दबाव में वो मूव करता है। ठीक है। पे बात कर लें कि यहाँ साइड में दिया है ऑन द मून, मून के ऊपर, चांद के ऊपर क्या है, देयर इज़ नो एयर, वहाँ पे किसी तरह की हवा नहीं है, हैंस नो एयर प्रेशर। इसका ये कारण है, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे किसी तरीके का हवा का दबाव भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर अ स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट, इसलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनना पड़ता है, जो एक स्पेशल बनाया जाता है सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह के लिए, जिस सूट के अंदर हवा फिल की जाती है, हवा भर दी जाती है जब भी वो मून में जाते हैं, चांद पर जाते हैं। इफ़ दे डिड नॉट वियर, अगर वो इस चीज़ को पहने ना, देयर स्पेस सूट को, जितने भी बनाए जाते हैं स्पेशल सूट्स को ना पहने वो, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी, तो जो काउंटर प्रेशर बॉडी के द्वारा बाहर निकलता है, एक्सर्ट किया जाता है, वो जो एक्सर्ट किया जाता है बॉडी से एस्ट्रोनॉट के द्वारा, तो वुड मेक द ब्लड वेसल वर्ड्स, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितनी भी उनकी खून की नसें होती हैं, वेसल्स होते हैं, वो सब फट जाएंगी, क्योंकि वो जो बॉडी प्रेशर, काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो उनकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या आ जाएंगी, फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, एंड द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड, जो है एस्ट्रोनॉट जो है वो खून जो है उनका काफ़ी बह जाएगा। ठीक है। देन बात करते हैं विंड की। ठीक है। तो विंड क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हमारी हवा जो है बहती है, जहाँ पे तापमान जिस एरिया में तापमान ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है, उस एरिया से कम तापमान और दबाव वाले एरिया में जब हमारा हवा बहता है, मूव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है। यू कैन सी विंड एट वर्क, आप देख सकते हो कि विंड कैसे वर्क करता है। एज इट ब्लो ड्राई लीव, जब वो सूखी पत्तियां को उड़ाता है। डाउन द पेवमेंट, सड़क की पटरियों से जब वो उस पत्तियों को उड़ाता है। और अप रूट ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, और साथ साथ जो रूट के साथ, जड़ों के साथ साथ जो है वो पेड़ों को जब तूफान आता है तब उड़ा ले जाता है। तो ये इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरीके से हवा हमारा काम करता है। सम टाइम व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, जब भी हमारा हवा बहता है धीरे धीरे, जेंटली, यू कैन इवन सी इट, तब आप उसको देख भी सकते हो। ब्लोइंग अवे, कैसे देख सकते हो, जब स्मोक और फाइन डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स गंदगी के या फिर स्मोक, धुआं जो है वो उस हवा के साथ ब्लो करता है, तो आप उसको देख भी सकते हो जब वो धीरे धीरे मूव करता है। एट अ टाइम विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग, एक टाइम आता है जब हवा बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, तब आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप उसके अगेंस्ट में, मीन्स की डायरेक्शन अगर आपका राइट साइड से एयर का है तो आप उस राइट साइड मूव करके नहीं चल पाते हो, आप उसके अगेंस्ट में वॉक नहीं कर पाते हो। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे,
जब बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आता है, तब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अम्ब्रेला को ईज़िली होल्ड नहीं कर पाते हो, नहीं पकड़ पाते हो, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो अम्ब्रेला है वो मूव करने लगता है और आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको होल्ड किए रहना। ठीक है, थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल। आप कुछ और अदर एग्जाम्पल के बारे में सोचो। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड, जब तेज़ हवाएं जो हैं वो बनती हैं, क्रिएट करती हैं हमारे प्रॉब्लम्स फॉर यू, आपके लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो हवाएं हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है परमानेंट विंड्स, मीन्स व्यापारिक हवाओं जिसके अंदर आती हैं। परमानेंट विंड मीन्स हमेशा से जो है वो परमानेंट बहता रहता है हवा। जैसे इसके अंदर कहता है कि द ट्रेड विंड मीन्स व्यापार हवाएं, वेस्टर्लाइज पश्चिमी हवा और ईस्टर्लाइज मीन्स पूर्वी हवा आर द परमानेंट विंड। ये सब क्या है, हमारी हमेशा के लिए जो बहने वाली हवाएं होती हैं, परमानेंट विंड ये सारी हैं। दीज ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पूरे साल भर में कॉन्स्टेंटली निरंतर जो है वो बहती रहती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक वे में जो है ये हमेशा बहती रहती हैं पूरे साल भर में। ये हमारा परमानेंट विंड होता है। फिर बात करते हैं सीजनल विंड की, मीन्स जो ये सीज़न वाइज विंड बहती है। जैसे दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये विंड क्या करती है, अपने डायरेक्शन को, अपने राह को बदल देती है अलग अलग सीज़न में। जैसे मॉनसून इन इंडिया, मॉनसून में क्या होता है इंडिया के अंदर, तब जो है हवाएं तेज़ तेज़ चलती हैं, बारिश का मौसम होता है। तो लोकल विंड क्या होता है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। लोकल विंड क्या होता है, ये ब्लो करता है केवल एक पर्टिकुलर पीरियड, पूरे दिन भर के पर्टिकुलर पीरियड में, या साल भर के पूरे एक पर्टिकुलर साल भर में ये छोटे से एरिया में ब्लो करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, लैंड एंड सी ब्रिज मीन्स की जो ज़मीन और समुद्री हवाएं होती हैं वो। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड। आपने ये रिकॉल क्या याद किया कि जो गर्म और सूखी हवाएं लोकल विंड होती हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के अंदर बहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लू। लू जो होता है हमारा लोकल विंड होता है, जो दिन के टाइम में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 2 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक बहुत तेज़ तेज़ चलती है। पूरे साल भर में सिर्फ समर के टाइम में ऐसा आता है मौसम, तो ये लोकल विंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, अ विंड इज़ अ नेम आफ्टर द डायरेक्शन। जो विंड होता है उसका नाम दिया जाता है उसके डायरेक्शन को जानने के बाद, उसके राह को जानने के बाद कि किस जगह से वो ब्लो कर रहा है, बह रहा है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर जो हवा है वो बह रही है वेस्ट साइड से, तो इज़ कॉल्ड वेस्टर्ली, उसको हम वेस्टर्ली कहते हैं, मीन्स पश्चिमी हवा कहते हैं। ठीक है, पश्चिम से बह रही तो पश्चिमी हवा कहते हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, यहाँ पे किस तरीके से प्रेशर लग रहा है और किधर से यहाँ पे जो है विंड का सिस्टम है। तो जैसा कि आप देखो, पोलर ईस्टर्लाइज से क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, सब पोलर से लो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और ये वेस्टर्ली साइड में प्रिवेल कर रहा है, मुड़ रहा है, मीन्स कि प्रचलित हो रहा है। दूसरे साइड में हमारे पश्चिमी साइड में पश्चिमी हवा। फिर सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की तरफ मूव कर रहा है। इक्वेटर के साइड से लो प्रेशर आ रहा है, जब वो साउथर्न ट्रेड की तरफ मीन साउथ के साइड में, साउथ ईस्ट के साइड में व्यापारी हवा चल रही है। ठीक है, और लो प्रेशर की वजह से। फिर यहाँ पे देखिए आप, सब ट्रॉपिकल की वजह से हाई प्रेशर लग रहा है और ये क्या कर रहा है, प्रचलित कर रहा है हमारे पश्चिमी हवा को, वेस्टर्लाइज को। फिर सब पोलर में लो प्रेशर आ रहा है, जब ये पोलर ईस्टर्न साइड में जा रहा है ईस्टर्लाइज में, और यहाँ से भी हाई प्रेशर एग्जिट हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ से, 60 डिग्री साउथ से, 35 डिग्री साउथ से, इस तरीके से बताया कि कैसे इक्वेटर के नीचे और साउथ और नॉर्थ साइड से हाई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।